अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो है हमने 40 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे पार्ट 2 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के। चैप्टर नंबर 4 चल रहा था हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। तो किस तरीके से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, इसके कोई दो रिएक्शन जो है वो आपने देने हैं। तो कार्बन को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और सल्फ़र को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, सल्फ़र भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो कार्बन और सल्फ़र दोनों को जो ऑक्सीडाइज कर रहा है वो कौन कर रहा है इसमें, दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो कि बाकियों को ऑक्सीडाइज करता है, इस वजह से इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है जी, यूजेज ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फर्टिलाइज़र लाइक अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम सुपर फास्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। तो इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे होते हैं मुख्तलिफ केमिकल्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अमोनियम सल्फेट को तैयार करवाना है तो उसके लिए जो है वो हम अमोनियम क्लोराइड वगैरह जो है या अमोनियम नाइट्रेट जो है, तो उनको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इसके अलावा जो है इन रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम टू रिमूव द नाइट्रोजन एंड द सल्फ़र कंपाउंड्स। तो नाइट्रोजन और सल्फ़र के कंपाउंड जो है अगर वो पेट्रोलियम के अंदर मौजूद हैं जो कि एज ए इम्प्योरिटी काम कर रहे होते हैं तो उनको निकालने का सल्फ्यूरिक एसिड को उसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड उनके ऑक्साइड्स बना देता है जिसकी वजह से वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फेट्स वगैरह, इसके अलावा ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर भी काम करता है। लेबॉर्ट्री एजेंट है जी, मुख्तलिफ रिएक्शंस जो है जो लैब में किए जाते हैं और मुख्तलिफ प्रिपरेशन उसमें सल्फ्यूरिक एसिड काम कर रहा होता है। और हर किस्म की इंडस्ट्री के अंदर जो है ना ये काम आता है, हर किस्म की इंडस्ट्री में। तो कोई भी इंडस्ट्री बगैर सल्फ्यूरिक एसिड के नहीं चल सकती, इस वजह से सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ नाइट्रोजन डिफर फ्राम अदर एलिमेंट्स ऑफ द 5A ग्रुप। तो नाइट्रोजन यानी कि जो है वो कैसे डिफरेंट करता है बाकियों से। तो नाइट्रोजन वाहिद एलिमेंट है अपने ग्रुप में से जो गैसेस फॉर्म में है, बाकी सारे सॉलिड फॉर्म में है। नाइट्रोजन डजंट शोज एलोट्रॉप्स, यानी कि इसके कोई एलोट्रॉप्स नहीं है। बाकी हमने फास्फोरस के पीछे जो है ना वो 3 एलोट्रॉप्स पढ़े हैं। नाइट्रोजन जो है ये इनर्ट होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, बाकी सारी जो है इसमें के अंदर मेटल जो है वो रिएक्टिव होती हैं। नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन अदर, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी फास्फोरस वगैरह जो है वो 4 की सूरत में रहते हैं, P4, तो वो P2 की सूरत में नहीं रह सकते हैं, तो वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो नाइट्रोजन जस्ट जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन नंबर 44 है जी, इसमें रिएक्शन ऑफ द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद कॉपर। तो कॉपर को जब हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, साथ में कॉपर सल्फेट और साथ में वाटर बन जाता है। तो कॉपर सल्फेट को तैयार किया जाता है। इस तरीके से कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि कॉपर का जो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल होता है वो हाइड्रोजन की निस्बत जो है वो ज़्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल। NO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, रिएक्शन के जरिए शो करना है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस NO2, तो इसमें अगर हम देखें तो जो हाइड्रोजन है H2S, तो H2S जो है H2O में कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन NO2 जो है उसको ऑक्सीजन दे रहा है, उसके ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसी वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड के मेटालाइट यानी कि जो सेमी मेटल्स होती हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की जो है वो टेंडेंसी रखते हैं, उनको हम मेटालाइट्स बोलते हैं। लाइक आर्सेनिक है, एंटीमनी है। आर्सेनिक और एंटीमनी दोनों नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। आर्सेनिक रिएक्ट करके आर्सेनिक एसिड बनाता है, जबकि एंटीमनी जो है वो एंटीमोनिक एसिड बनाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। तो आपको जो है वो PDF फाइल तमाम क्वेश्चन की जो है वो भी मिल जाएगी। तो फिर आप लोग बताएंगे कि इसका जो है ना वो चैप्टर नंबर 4 का आई थिंक कल जो है वो हम एक छोटा सा जो है वो टेस्ट रख लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको सेंड कर देंगे और आपका कल टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 4। तो नोट्स आपको जो है ना वो PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी